साथ घनघोर वर्षा भी होने वाली थी। आकाश में उड़ते हुए उनके विशाल शरीर का प्रतिबिंब समुद्र पर पड़ता था तो वह उसकी लहरों के साथ मिलकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सागर में कोई नौका तैरती चली जा रही हो। इस प्रकार हनुमान जी निरंतर आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़ते जा रहे थे। हनुमान जी के अद्भुत बल और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने नागमाता सुरसा के पास जाकर कहा, हे नागमाता, तुम जा कर पवन पुत्र हनुमान जी की यात्रा में विघ्न डालकर उनकी परीक्षा लो कि वे लंका में जाकर श्री राम का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे भी या नहीं। ऋषियों के मर्म को समझकर सुरसा विशाल काय राक्षसनी का रूप धारण कर के समुद्र के मध्य में जा कर खड़ी हो गई और उसने अपने रूप को अत्यंत भयानक एवं कुरूप बना लिया। सुरसा हनुमान के रास्ते में सामने आकर खड़ी होकर बोली, आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाकर अपनी भूख को शांत करूंगी। मैं चाहती हूँ तुम स्वयं मेरे मुख में प्रवेश करो ताकि मुझे तुम्हें खाने के लिए ज्यादा प्रयत्न न करना पड़े। सुरसा के शब्दों को सुनकर हनुमान बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इस समय मैं अयोध्या के राजकुमार श्री रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ। उनकी पत्नी को रावण चुरा कर लंका ले गया है। मैं उनकी खोज में जा रहा हूँ। तुम भी तो राम के राज्य में रहती हो, इसलिए इस कार्य में मेरी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। लंका से मैं जब अपना कार्य सिद्ध करके वापस लौटूंगा तब तुम्हारे मुख में प्रवेश कर अवश्य ही तुम्हारा आहार बनूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। सुरसा हनुमान की बातों पर ध्यान न देते हुए बोली, जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश नहीं करोगे मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूंगी। यह सुनकर हनुमान बोले, अच्छा तुम अपने मुख को खोलकर मुझे निगल लो, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करने को तैयार हूँ। यह कह कर महाबली हनुमान ने अपने शरीर का आकार बढ़ाकर 40 योजन कर लिया। सुरसा भी मायावी शक्तियों से संपन्न थी। उसने भी अपना मुख 80 कोस तक फैला दिया। हनुमान ने अपना शरीर मच्छर के समान छोटा कर और तत्काल उसके मुख में घुसकर बाहर चले आए। फिर बोले, अच्छा सुरसा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं चलता हूँ, प्रणाम। इतना कहकर हनुमान आकाश में उड़ गए। अभी पवनसुत थोड़ी ही दूर गए थे कि सिंहिका नामक राक्षसनी ने उन्हें देख लिया। वह हनुमान को खाने के लिए लालायित हो उठी। वह परछाई खाने की विद्या में पारंगत थी। जिस किसी प्राणी की परछाई भी पकड़ लेती वह उसके बंधन में स्वयं बंधा चला आता था। जब उसने हनुमान की छाया को पकड़ लिया तो हनुमान की गति रुक गई। उन्होंने आश्चर्य से सिंहिका की ओर देखा। वे समझ गए कि सुग्रीव ने जिस परछाई खाने वाली अद्भुत राक्षसनी की बात कर रहे थे संभवतः यह वही है। यह सोचकर उन्होंने अपना शरीर पृथ्वी और आकाश तक बढ़ा लिया। सिंहिका ने भी अपना मुख तत्काल आकाश से पाताल तक फैला दिया और गरजती हुई हनुमान की ओर दौड़ी। यह देख हनुमान अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुख में घुस गए और अपने गदा के वार से उसके मर्म स्थलों को फाड़ डाला। इसके पश्चात बड़ी फुर्ती से बाहर निकलकर आकाश की ओर उड़ चले। राक्षसनी छत विछत होकर समुद्र में गिर पड़ी और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इस प्रकार हनुमान जी के रास्ते के सभी बाधाओं एवं सागर को पार करते हुए लंका पहुंच गए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। आशा करता हूँ पसंद आई होगी।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आप तक आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।